डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। हम आपका जो आंसर है उसका वेट करेंगे। चलिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट, एक्शंस बाय द गवर्नमेंट, कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से एक्शंस उठाए गए हैं एससी और एसटी को प्रमोट करने के लिए, उनको उनमें इक्वलिटी डेवलप करने के लिए। हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं क्लास 8 का जो है कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप जो प्रीवियस वीडियो है ना उसको पहले देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से एक्शंस लिए गए हैं जिससे हमारे एससी और एसटी ब्रदर का जो है इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो द कॉन्स्टिट्यूशनल पंडिट्स एंड द गवर्नमेंट assessed that while the cultural and social malaise of untouchability and cultural differentiations needed to be banned and harsh punishments prescribed for those who did not abide the rules, there was a serious need to educate the weak and oppressed, which would eventually bring them back into the mainstream. स्टूडेंट यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में दे रहा है, कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल पंडिट्स एंड द गवर्नमेंट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पंडिट्स मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे और जो कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानते थे, उनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पंडिट्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ने एसेस मतलब अध्ययन किया, स्टडी किया, दैट वाइल द कल्चरल एंड सोशल मैलेस मतलब हमारे सोसाइटी में जो है कई तरह के जो कल्चरल हैं और सोशल मैलेस मतलब अस्वस्थता, मतलब जो बैड हैबिट्स है, चाहे वो कल्चरल हो चाहे वो सोशल हो। मैलेसिस मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अस्वस्थता, मतलब इसका मतलब सिंपल है कि जो बैड हैबिट्स है, जो एंटी सोशल है, इस तरह की जो भी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है, किसका? अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, एंड कल्चरल डिफरेंशिएशन और कल्चर से रिलेटेड जो डिफरेंशिएशन है, नीडेड टू बी बैंड, मतलब इस तरह के जो बैड हैबिट्स जो भी है, चाहे वो अनटचेबिलिटी से हो या कल्चरल डिफरेंसेस हो, उसको क्या करने की ज़रूरत है? उसे बैन करने की ज़रूरत है। बैन मीन उसको बंद करने की ज़रूरत है। सिंपल कर सकते हैं कि जो भी डिफरेंशन है डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट, उसको कम करने की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। एंड हार्श पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर दोज, और हार्श पनिशमेंट में मतलब या स्टूडेंट मतलब ज़्यादा खतरनाक या ज़्यादा मतलब पनिशमेंट क्या किया जाए? पनिशमेंट मीन सज़ा दिया जाए। फॉर दोज मतलब उनको हु डिड नॉट अबाइड बाई द रूल्स, मतलब जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। मतलब सिंपल है कि जो भी नियम्स हैं, जो भी इक्वलिटी लाने वाले प्रोग्राम हैं, अगर उसको नहीं मानते हैं तो उनको क्या किया जाए? तो उनको बहुत ही सीरियस पनिशमेंट दिया जाए। There was a serious need to educate the weak and oppressed, which would eventually bring them back into the mainstream। और जो भी स्टूडेंट प्रॉब्लम है या जो भी सीरियस नीड है, उसको क्या किया जाए? उसको जल्दी से एजुकेट किया जाए। किसको? वीक सेक्शंस को और डिप्रेस्ड को। मतलब सिंपल कर सकते हैं कि यहाँ पे कहने की कोशिश करा है कि हमारे सोसाइटी के जो वीक सेक्शंस है और जो डिप्रेस्ड मीन दबा हुआ या कुचला हुआ जो लोग हैं, उनको क्या किया जाए? एजुकेट किया जाए। और एजुकेट करके हम उनको मेन स्ट्रीम्स में लाने का क्या करें? प्रयास करें। मेन स्ट्रीम मतलब स्टूडेंट जो डेवलप सोसाइटी है, जो हम जिससे जो हमारी सोसाइटी के डेवलप लोग हैं, उसको हम लोग मेन स्ट्रीम्स बोलते हैं, जिसमें अधिक से अधिक पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं कि स्टूडेंट इस चीज़ को बताने का कोशिश किया है कि हमारे सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी है या जो डिफरेंशिएशन है, उसको कम किया जाए, और जो इसको नहीं मानते हैं, जो इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको क्या किया जाए? पनिशमेंट दिया जाए। ठीक है, कैसे किया जा सकता है? तो लोगों को एजुकेट करके हम इसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट देखते हैं। Many steps have been taken by the central and state government to improve the educational standards and provide opportunity to these classes so that they do not remain marginalized। स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्टेप क्या किया हुआ? उठाया है। मतलब सिंपल कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है ने बहुत सारे स्टेप्स उठाया है। किसका?
एजुकेशनल स्टैंडर्ड, मतलब उनके एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। जब स्टूडेंट उनका एजुकेशन इम्प्रूव होगा तो उनका जो लेवल है वो बढ़ेगा, और जब लेवल बढ़ेगा और हम क्या प्रोवाइड्स कर देंगे, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देंगे स्टूडेंट, तो उनको चांस मिलेगा और वो जॉब पाएंगे या अलग अलग एक्टिविटीज़ में वो अच्छा कम कर पाएंगे, जिससे जो मार्जिनलाइजेशन होगा या मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी था ना, उसमें क्या होगा, कमी आएगी, और हम बैकवर्ड लोगों को मेन स्ट्रीम्स में लाने का कोशिश करेंगे और वे लोग आएंगे भी। द वेरियस एक्शंस आर इन्यूमरेटेड हियर। कह रहा है स्टूडेंट कि बहुत सारे जो एक्शंस है, इन्यूमरेटेड मैंने लिस्टेड किया गया, उसको नीचे दिया गया कि कौन कौन से पॉइंट्स है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एससी और एसटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एससी और एसटी को आगे बढ़ा सकते हैं, किस किस माध्यम से, जो ये सारे प्रोग्राम स्टूडेंट हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लाया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ स्टूडेंट इसमें एजुकेशन शिक्षा। सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट, अगर किसी भी ह्यूमन का डेवलपमेंट करना है ना, तो उसका सबसे मेन वेपन्स क्या है, एजुकेशन है। एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट ह्यूमन के डेवलपमेंट में, क्योंकि जैसे ही एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर एजुकेशन दे दी जाती है ना, तो उसके स्किल बढ़ जाते हैं, उसका वर्क करने का जो कैपेसिटी है या तरीका है, मैनर्स है, वो चेंज हो जाते हैं, और वह अपने लाइफ में बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकता है। तो सबसे मेन जो वेपन्स है वो एजुकेशन है। गवर्नमेंट ने भी एजुकेशन पे बहुत ही फोकस किया, देखिए कैसे किया हुआ है। इन कॉन्सोनेंस विद द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर एससी एंड एसटी हैव बीन incorporated in the existing schemes of the Department of Elementary Education and Literacy and Secondary and Higher Education। स्टूडेंट, अब हमारी गवर्नमेंट ने विभिन्न स्तर पे, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे एलिमेंट्री हो, चाहे हायर एजुकेशन पे, विभिन्न तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए। देखते हैं कौन सा प्रोग्राम। तो स्टूडेंट, आज तक अगर बात किया जाए हमारे कंट्री में, तो तीन जो है नेशनल पॉलिसी लॉन्च हो चुके हैं मेन। पहला स्टूडेंट लगा था 1968 में, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी, इसको बोलते हैं एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। स्टूडेंट, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी जो है 1968 को लगा था। सेकेंड नेशनल पॉलिसी स्टूडेंट 1986 में लगा था, और इसमें कुछ सुधार करके उसको 1992 में भी लाया गया था। और जो थर्ड नेशनल पॉलिसी जो है करंट में लगा हुआ है स्टूडेंट 2020 एनईपी। स्टूडेंट, आज तक ये तीन नेशनल पॉलिसी क्या हुए हैं, लॉन्च हुए हैं। ठीक है, अभी तीन नेशनल पॉलिसी लॉन्च हुए हैं स्टूडेंट। तो इसमें से एक का यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1996। करें कि इसमें बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस लाए गए, किसके लिए स्टूडेंट, एससी और एसटी के लिए, जिससे क्या हो सके कि जो भी नियम है, जो भी ज़रूरत है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सके, निगमित किया जा सके, मतलब उसको लाया जाए, जो भी एससी और एसटी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है उसको लाया जाए। और जो भी प्रोग्राम या स्टूडेंट एग्जिस्ट है, मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में है, उसको क्या किया जाए, उसको और भी थोड़ा सा डेवलप करके उसको डिपार्टमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी से क्या किया जाए, लिटरेसी से लेकर के हायर एजुकेशन तक उसको इम्प्रूव किया जाए। मतलब कह सकते हैं स्टूडेंट कि नेशनल पॉलिसी के द्वारा जो भी एससी और एसटी के लिए प्रोग्राम लाए गए हैं, उसको अदर भी डिपार्टमेंट से, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, इन सब से जोड़ करके जो हमारे एससी और एसटी ब्रदर्स है, इनके एजुकेशन को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। मेन टारगेट यही है कि एजुकेशन अगर इनका बढ़ाएंगे स्टूडेंट, तो इनका जो लेवल होगा वो इम्प्रूव होगा। अब हमारी गवर्नमेंट ने इनके एजुकेशन के लिए कौन कौन सा चीज़ें इनको प्रोवाइड्स करती है, तो कौन कौन से इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हमारी गवर्नमेंट देती है एससी और एसटी के लिए। तो सबसे फर्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट एग्जेम्पशन ऑफ ट्यूशन फीस। स्टूडेंट, एग्जेम्पशन मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जेम्पशन, छूट, इसको बोलते हैं स्टूडेंट छूट मतलब इनको रिलीव कर दिया गया है, किससे, अब इनको ट्यूशन फीस नहीं देना है। अब किसी भी स्कूल में पढ़ेंगे एससी और एसटी के कैंडिडेट, मान लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल में या जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, तो उसमें इनको क्या किया जाएगा, इनको फीस नहीं लगेगा, गवर्नमेंट इनको फ्री में पढ़ाएगी। कह रहे कि एबोलिशन ऑफ ट्यूशन फी इन ऑल स्टेट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स एट लीस्ट अप टू द अपर प्राइमरी लेवल। कह रहे स्टूडेंट, हमारी गवर्नमेंट ने अपर प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी मतलब स्टूडेंट क्लास 8 तक,
ठीक है। क्लास 8 तक जो है ना, हमें लग रहा है कि हर एक स्टेट्स, ऑल स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, हर एक जो स्टेट्स है हर इसकी स्टेट्स के जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे जो है ना एससी और एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, उनका कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लिया जा रहा है। इन fact, most of the states have abolished tuition fee for SC ST student up to the senior level। स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे सीनियर लेवल तक, सीनियर लेवल होता है ना जो क्लास 10 तक, जिस सीनियर लेवल है, यस हाँ, तो सीनियर लेवल यहाँ तक भी जो है एससी और एसटी के जो स्टूडेंट हैं उनका जो फीस क्या कर दिया है, माफ़ कर दिया है। सिंपल समझ सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट स्टेट जो है स्टूडेंट जो एससी और एसटी के लिए अपर प्राइमरी तक, और कुछ कुछ स्टेट जो हैं वह सीनियर सेकेंडरी लेवल तक एससी और एसटी को किससे फ्री कर दिए हैं, ट्यूशन फीस है। ट्यूशन फीस मतलब स्टूडेंट जो पढ़ाया जाता है और उसके बदले आप स्कूल में फीस पेड करते हैं उसको बोलते हैं ट्यूशन फीस। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना तो स्कूल का जो फीस लगता होगा, कि स्कूल का जो फीस है गाड़ी डिक्शनरी का नहीं, जो आप पढ़ते हैं महीने का जो भी आपका पैसा फीस लगता है उसको बोलते हैं ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस से मुक्त कर दिया है। सेकंड क्या किया है स्टूडेंट, इंसेंटिव्स, बहुत सारे इनको इंसेंटिव्स दिया है। इंसेंटिव्स मतलब विशेष तरह के उनको कुछ दिया हुआ है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है इंसेंटिव्स लाइक फ्री टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म्स, स्टेशनरी, स्कूल बैग्स ईटीसी फॉर सच स्टूडेंट। ये स्टूडेंट एससी और एसटी के स्टूडेंट्स के लिए जो है ना फ्री में टेक्स्ट बुक, फ्री में यूनिफॉर्म, फ्री में स्टेशनरी मतलब जो भी कापी कलम जो भी लगता है उसको, बैग। आज तो स्टूडेंट जो हमारी गवर्नमेंट है वह मिड डे मील भी दे रही है फ्री में, और आपको ड्रेस दे रही है, शूज़ दे रही है, बहुत सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बच्चों को एससी और एसटी के नहीं हर एक बच्चों को दिया जा रहा है सारे प्रोग्राम क्लास 8 तक के लिए। तो अगर देखा जाए स्टूडेंट तो उनको बहुत सारा इंसेंटिव भी हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, दे रही है। जैसे फ्री टेक्स्ट बुक है, यूनिफॉर्म्स है, स्टेशनरी है, स्कूल बैग्स है। थर्ड है स्टूडेंट, हमारी गवर्नमेंट ने कौन सा स्टेप लिया है, द कॉन्स्टिट्यूशनल 86 अमेंडमेंट बिल ऑफ 13 दिसंबर 2002। तो 2002 स्टूडेंट हमारी गवर्नमेंट ने एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया, सुधार किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट, संशोधन। इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट संशोधन, या रिफॉर्म कर सकते हैं, संशोधन या रिफॉर्म। तो हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करते हुए, संशोधन करते हुए 86 नंबर का, और हमारी गवर्नमेंट ने इसको हमारे जो स्टूडेंट के लिए जो राइट्स था ना, राइट टू एजुकेशन, उसको क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट्स कर दिया। फंडामेंटल राइट्स कर दिया इसका मतलब कि अब हर एक बच्चे के लिए ये ज़रूरी हो गया कि 6 से लेकर 14 ईयर्स का कोई भी बच्चा है उसको एक फंडामेंटल राइट्स मिल गया कि उस बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, और कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पेरेंट्स या कोई भी सोसाइटी के लोग उसके अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। देखते हैं स्टूडेंट कब ये पास हुआ था, कब हुआ था पास स्टूडेंट, 13 दिसंबर 2002 को हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स एजुकेशन से रिलेटेड कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था। तो 13 दिसंबर 2002 को हुआ था, और किस नंबर का था, 86 नंबर का था। आज तक स्टूडेंट लगभग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 105 जो अमेंडमेंट है ना हो चुके हैं, तो ये 86 नंबर का अमेंडमेंट था। This bill provides for free and compulsory elementary education is a fundamental rights for all children in the age group of 6 to 14 years। स्टूडेंट इसके द्वारा हमारे जितने भी 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट हैं ना उनको राइट टू एजुकेशन दे दिया गया, वो भी फंडामेंटल राइट्स। मतलब अब ये आराम से 14 ईयर्स तक अपना एजुकेशन ग्रहण करेंगे, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी गवर्नमेंट इनके राइट टू एजुकेशन को नहीं कम कर सकती है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो पॉइंट देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। हमारी गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया है, इसके तहत क्या उन्होंने किया देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, इसको हम SSA के नाम से भी जानते हैं, SSA सर्व शिक्षा अभियान। SSA इज अ हिस्टोरिक स्ट्राइड टुवर्ड्स अचीविंग द लॉन्ग चेरिस्ड गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन UEEE थ्रू अ टाइम बाउंड
इंटीग्रेटेड अप्रोच इन अ पार्टनरशिप विथ स्टेट्स। स्टूडेंट, जो सर्व शिक्षा अभियान या SSN है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अगर पूरा हिस्ट्री में देखा जाए तो पूरे हिस्ट्री में सबसे बहुत इम्पोर्टेंट रोल अगर प्ले किया गवर्नमेंट के स्कीम ने तो वह था सर्व शिक्षा अभियान। इसने बहुत ही जल्दी से एक टाइम बाउंड में, मतलब बहुत ही टाइम पीरियड में इसको एक टाइम पीरियड किया, निश्चित किया गया कि इतने सालों के अंदर हम इतना अचीवमेंट कर लेंगे, और जितना कल्पना किया गया था उस टारगेट उससे भी ज़्यादा क्या हुआ, हम लोगों ने एजुकेशन के एरिया में या एलिमेंट्री एजुकेशन के एरिया में हम लोगों ने क्या किया, अचीवमेंट किया था। किस स्कीम के द्वारा स्टूडेंट, सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के द्वारा। जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि SSA is a historic stride towards achieving the long cherished goal of universalization of elementary education। मतलब स्टूडेंट हम जो एक अपना गोल या अपना जो एम डिसाइड किए थे कि हम इतना एजुकेशन प्राप्त कराना चाहते हैं, हम इतना एलिमेंट्री लेवल पे, तो उस जितना हम सोचे थे ना उससे भी ज़्यादा हमने सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा क्या किया, अचीव कर लिया जो हमारा गोल था। और पूरे देखा जाए पूरे भारत में यूनिवर्सलाइजेशन देखने को मिला। बहुत सारे मतलब बहुत सारे स्टेट्स में या बहुत सारे प्लेस पे भी हमने सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एम को प्राप्त कर पाया। किसके साथ मिलकर के स्टूडेंट, स्टेट्स के साथ मिलकर के, हम स्टेट्स के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ मिलकर के बहुत सारा चीज़ें या बहुत सारे एम्स को अचीव कर लिया। SSA which promises to change the face of elementary education sector of the country aim to provide useful and quality elementary education to all children up to 14 years age। स्टूडेंट, एक और भी इसका टारगेट था कि जितने भी बच्चे हैं प्राइमरी लेवल पे उनको क्या देना, एक अच्छी एजुकेशन देना, एक बेस्ट एजुकेशन देना भी इसका एक एम था। करेक्ट कि SSA विच प्रॉमिस टू चेंज द फेस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब उसको एक ये भी उसने एक ये भी वादा किया था, प्रॉमिस मीन वादा या वचन किया था कि जो भी कंडीशन है इस प्रेजेंट टाइम में, जो भी कंडीशन है एलिमेंट्री एजुकेशन का, हम उसको क्या कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे, हम उसको बदल देंगे पूरे कंट्री में। ठीक है, और जितने भी 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट हैं हम उनको पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उनको एजुकेशन दिया जाए। वो भी कैसा एजुकेशन स्टूडेंट, क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब अच्छी एजुकेशन, ऐसा नहीं केवल नाम का एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, इस तरह का प्रोवाइड्स करने का एक टारगेट रखा कौन, SSA सर्व शिक्षा अभियान। द स्कीम आल्सो लेड फोकस ऑन एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स इन एडिशन टू द SC और ST। स्टूडेंट, इसका और एक और भी मेन एम था क्या, SC और ST के जो गर्ल्स हैं, SC और ST के जो स्पेशली गर्ल्स हैं, इनके भी एजुकेशन को इम्प्रूव करना, इनके भी एजुकेशन को बढ़ाना भी इसका सर्व शिक्षा अभियान का क्या था, टारगेट था। स्टूडेंट, अगर हम कह सकते हैं शॉर्ट में अगर हम इसको रिवाइज करें तो सर्व शिक्षा अभियान का जो मेन एम था कि पूरे भारत में या पूरे जगहों पे क्या हो, प्राइमरी एजुकेशन सबको मिले, और वह स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसने बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया। जितना हमारी गवर्नमेंट ने सोचा था उससे भी ज़्यादा अचीवमेंट की हुआ। और इसके साथ इसने एक और प्रॉमिस किया था कि जो वर्तमान में जो कंडीशन था जब इसको लॉन्च किया गया तो बहुत ही बैड कंडीशन था, तो उस कंडीशन को भी SSA ने क्या किया, चेंज करने के लिए प्रॉमिस किया कि हम इस समय के वर्तमान कंडीशन को आने वाले कुछ समय में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसके साथ साथ इसका एक और एम था स्टूडेंट कि SC और ST के जो गर्ल्स हैं उनके एजुकेशन को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, उनके भी एजुकेशन को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। ये था इसका मेन टारगेट। स्टूडेंट, इसके बाद है शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट। शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट, इसको SKP के नाम से जानते हैं, SKP। द SKP एम्स एट स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटेटिव improvement of primary education in remote and socio-economically backward village in Rajasthan with प्राइमरी अटेंशन टू गर्ल्स। स्टूडेंट, शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट का जो मेन टारगेट था वो राजस्थान में इसको पहले लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है स्टूडेंट, राजस्थान में। तो राजस्थान के एक बैकवर्ड विलेज में इसको लॉन्च किया गया है जहाँ पे सोशली तरीके से और इकोनॉमिकल तरीके से क्या है, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। रिमोट मतलब स्टूडेंट अनडेवलप एरिया को बोलते हैं रिमोट। तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया
और इसका जो मेन टारगेट था स्टूडेंट कि गर्ल्स का जो एजुकेशन है उसको क्या किया जाए, प्राइमरी लेवल पे बढ़ाया जाए, उसके एजुकेशन को प्राइमरी लेवल पर इम्प्रूव किया जाए। स्टूडेंट अगर हम चाहते हैं कि अपर लेवल पे गर्ल्स का एजुकेशन बढ़े या उनकी संख्या बढ़े तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें प्राइमरी लेवल पे बढ़ाना, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर बढ़ाएंगे तभी वो जूनियर लेवल पे जाएंगे, जूनियर लेवल बढ़ाएंगे तभी सीनियर लेवल पे जाएंगे और तब हायर एजुकेशन में जाएंगे। तो मेन टारगेट तो हमारा प्राइमरी होना ही चाहिए। तो राजस्थान का भी मेन टारगेट था कि प्राइमरी एजुकेशन में गर्ल्स का जो परसेंटेज है उसको इम्प्रूव किया जाए। It is important to note that in Shiksha Karmi schools, most of the students are from SC, ST and OBC. स्टूडेंट इसकी दूसरी जो विशेषता है ना शिक्षा कर्मी की, तो इसका जो दूसरा है कि यहाँ पे जो भी एडमिशन हुआ या जो भी बच्चे आते थे ना, वो मैक्सिमम जो बच्चे तो SC, ST और OBC कास्ट के थे, मतलब वो बैकवर्ड ही थे, वह अनडेवलप ही स्टूडेंट थे इस स्कूल में आने वाले, या इस प्रोग्राम के द्वारा जो स्कूल खोला गया तो उसमें मैक्सिमम जो पढ़ने बच्चे गए वह SC, ST और OBC के ही गए। तो आपसे पूछा जाएगा किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया SKP को, तो राजस्थान के रिमोट एरिया या अनडेवलप एरिया में। अगला जो है स्टूडेंट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अब इसके द्वारा भी कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया एजुकेशन में, देखते हैं क्या क्या है। Under the scheme of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, 750 residential schools were set up in a difficult area with boarding facilities at elementary level for girls belonging predominantly to the SC, ST and minorities. Student कस्तूरबा गांधी प्रोग्राम के देखा जाए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत देखा जाए तो 750 जो है ना विद्यालय, रेसिडेंशियल विद्यालय, ऐसा विद्यालय स्टूडेंट जहाँ पे बच्चे रहकर पढ़ सके, रेसिडेंशियल है तो जहाँ पे बच्चे रहकर पढ़ते हैं, हॉस्टल टाइप के स्कूल होता है उसको बोलते हैं रेसिडेंशियल स्कूल। तो पूरे भारत में देखा जाए तो लगभग 750 रेसिडेंशियल स्कूल खोले गए, वो भी कहाँ पे, डिफ़िकल्ट एरियाज़ में। डिफ़िकल्ट एरियाज़ मतलब अनडेवलप एरियाज़ में, मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ था वहाँ पे स्कूल खोले गए इस प्रोग्राम के द्वारा, और वो भी बोर्डिंग फैसिलिटीज़ के द्वारा। ऐसा नहीं है कि बस बिना स्कूल खोल दिया गया और वो किसी बोर्ड से अटैच नहीं है, मतलब पूरी तरह से नामांकित, पूरी तरह से एसोसिएटेड विद्यालय का खोला गया एलिमेंट्री लेवल पे। इसके लिए स्टूडेंट जो हमारी SC और ST की जो गर्ल्स हैं या माइनॉरिटीज़ की जो गर्ल्स हैं, इनके लिए स्पेशली यही था कि SC, ST और माइनॉरिटीज़ के जो गर्ल्स हैं उनके लिए इस तरह का विद्यालय खोला गया था। प्रीडोमेंटली मतलब होता है स्टूडेंट मुख्य रूप से, प्रीडोमेंटली मतलब मुख्य रूप से SC और ST के लिए, गर्ल्स के लिए इस विद्यालय को ओपन किया गया था। चलिए, स्कॉलरशिप स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया SC और ST के लिए, स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC, ST कैंडिडेट। डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इज इम्प्लीमेंटेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन। स्टूडेंट स्कॉलरशिप के तहत देखा जाए तो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन। इस फाउंडेशन ने क्या किया, मेरिटोरियस में जो अच्छे स्टूडेंट है, जो इनका जो मेरिट है बहुत ही अच्छा है, उन स्टूडेंट के लिए इन्होंने स्कॉलरशिप क्या किया, लॉन्च किया। It was set up under the Ministry of Social Justice and Empowerment in 1992 with the aim to recognize, promote and assist meritorious students belonging to SC and ST with the aim enable them to pursue higher studies. स्टूडेंट अब इस का मेन टारगेट क्या था स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन कब लॉन्च हुआ था स्टूडेंट, तो 1992 में लागू हुआ था। ठीक है, 1992 में होता, किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जैसे हमारे भारत में बहुत सारा डिपार्टमेंट है ना, बहुत सारी मिनिस्ट्री है, तो अम्बेडकर फाउंडेशन किस डिपार्टमेंट या किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा 1992 में। इसके द्वारा क्या था स्टूडेंट कि जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको रिकॉग्नाइज किया जाए और उनको प्रमोट किया जाए। ठीक है, मेरिटोरियस स्टूडेंट को SC और ST के जो हैं उनको सेलेक्ट किया जाए और उनको हायर एजुकेशंस के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए क्या किया जाए, उनको चांस दिया जाए, उनको कुछ प्रमोट किया जाए। कैसे प्रमोट किया जाता था स्टूडेंट इस स्कीम के द्वारा,
कह रहा है कि दिस had a one-time cash award and will be given to 3 students separate for SC and ST scoring highest mark in the regular class 10 लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एजुकेशन बोर्ड काउंसिल। स्टूडेंट इस सिस्टम के द्वारा जो भी क्लास हाई 10th में जो बच्चे आते थे SC और ST के, अगर उनमें से 3 बच्चों को जो हाईएस्ट बच्चे थे, 3 SC के और 3 ST के जो हाईएस्ट स्कोर करता था, हाईएस्ट मेरिट लाता था ना, उसको वन टाइम अवार्ड कैश अवार्ड दिया जाता था। वन टाइम कैश अवार्ड मतलब उसको एक बार कुछ पैसा कैश में दिया जाता था, जिससे जो है वह अपना हायर एजुकेशन क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। और इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट तो ये गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स लाया गया था। नेक्स्ट जो स्टूडेंट दिया हुआ रिजर्वेशन तो रिजर्वेशन के द्वारा कैसे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम को लॉन्च किया है। करेक्ट, इन एडिशन टू द एजुकेशनल फैसिलिटीज, इंसेंटिव्स एंड सपोर्ट सिस्टम, द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड reservation for the SC and ST in both educational institutions and in securing government jobs। स्टूडेंट हमारी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन भी लॉन्च किया है SC और ST के लिए, जिससे चाहे वो स्कूल्स हो या जॉब हो, उन दोनों जगहों पे इनके सीट को रिजर्व कर दिया जाएगा। स्टूडेंट तो कुछ नहीं होगा, तो जो भी मान लीजिए इसको कल सपोज करो कि 100 जॉब की वैकेंसी निकल रही है स्टूडेंट, तो अगर इसमें से 10 को अगर रिजर्व कर दिया जाएगा SC और ST के लिए, तो कभी भी इस पर सिलेक्शन होगा तो SC और ST का ही होगा, 90 में ही अदर लोग जाएंगे। इसी तरह विद्यालय का भी है स्टूडेंट, अगर सीट फिक्स कर दिया गया ना कि SC और ST के लिए इतना सीट होना चाहिए, तो अगर मान लो 100 है उस स्कूल में, तो वहाँ पे 10 को रिजर्व कर दिया गया, तो हमेशा जो वहाँ पे नामांकन होगा, इनरोल होगा ना, तो 10 स्टूडेंट का होगा SC और ST का ही, और 90 में अदर लोग क्या करेंगे, फाइट करेंगे। तो इसके द्वारा रिजर्वेशन के द्वारा चाहे जॉब हो या चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे कुछ रिजर्वेशन दिया गया इनको। The idea behind this is that despite getting basic education, the people from these communities have had difficult environments for education and personality development, and therefore they should be given some preferential vacancies so that they also get chance to earn their living like other already in the national mainstream। स्टूडेंट इस तरह का जो आइडिया था वो क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया स्टूडेंट कि जो भी हमारा डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट है या डिफ़िकल्ट एरियाज है, वहाँ पे जो हमारे SC और STs हैं, उनको अगर एजुकेशन दिया जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन दिया जाएगा, तो उनका डेवलपमेंट होगा, और उनका जब डेवलपमेंट होगा और उनको विभिन्न स्कीम्स द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा, तो वे जाकर के डेवलप होंगे, और बाद में चलकर हम जॉब में अगर उनको वैकेंसी दे देते, रिजर्वेशन दे देते हैं, तो जॉब में उनको चांस मिलेगा, मैक्सिमम चांस मिलेगा, और जिससे उनको जॉब मिलेगा, और जॉब मिलेगा तो वो अपना क्या कर सकते हैं, अर्न देयर लिविंग, मतलब वो अपना जीविका क्या कर पाएंगे, कमा पाएंगे, और वो मेन स्ट्रीम में आने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सिंपल समझ सकते हैं, रिजर्वेशन के द्वारा स्टूडेंट कुछ सीट को रिजर्व करके SC और ST के कैंडिडेट को आगे लाना है, जिससे वह अपना डेवलपमेंट कर सके। The system of reservation is made fair and transparent by ensuring that the candidate for such reserved categories of vacancies in higher education institution or jobs meet the following criteria। स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन इज मेड फेयर, मतलब जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है ना, उसको बिल्कुल फेयर बनाया गया। फेयर मीन साफ सुथरा, मतलब किसी भी तरह का कोई करप्शन नहीं है, इस तरह का बनाया गया, और ट्रांसपेरेंट भी बनाया गया। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देखना, जब किसी वस्तु के आर पार दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट है। और इसलिए किया गया इंश्योरिंग दैट द कैंडिडेट फॉर सच रिजर्व कैटेगरी ऑफ वैकेंसी इन हायर एजुकेशन, और कुछ जो रिजर्व कर देंगे, तीसरा जो हायर एजुकेशन है या हमारे जो हायर इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे भी इनको क्या किया जा सकता है, चांस मिलेगा। किस तरह से उनको सिक्योर किया गया है, देखिए स्टूडेंट, पर कि हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी दैट दे बिलोंग टू SC और ST। यस स्टूडेंट, अगर वो SC और ST से बिलोंग करते हैं या SC और ST लिस्ट में है, तो उनको
लोकल अथॉरिटी के द्वारा, जो वहाँ की स्थानीय व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था होती है, उनके द्वारा उसको क्या जारी किया जाता है, सर्टिफिकेट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा SC ST का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC का कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं जो लिस्ट में जिसका नाम होता है उसको जारी किया जाता है। शुड हैव द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी एज पर द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और इसके साथ साथ स्टूडेंट, जो इंस्टीट्यूशन है ना, संस्था जो है, जो भी परीक्षा करा रही है, जो भी जॉब दे रही है, जो भी एडमिशन ले रही है, उसके द्वारा एक मिनिमम कट ऑफ क्या किया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। और उस कट ऑफ को पार करने वाला हर एक SC का कैंडिडेट क्या कर सकता है, जॉब पा सकता है। हर एक कैंडिडेट जो है ना उसमें नामांकन पा सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो अभी हमारा CTET का पेपर होने जा रहा है स्टूडेंट। CTET के पेपर में जो है ना मिनिमम कट ऑफ रखा गया है SC और ST के लिए 82 नंबर। कितना नंबर है, 82 नंबर। अगर कोई 82 नंबर कोई स्टूडेंट पा जाएगा ना तो उसका CTET क्वालिफाई हो जाएगा। वहीं जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जिस जो मतलब किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं लेता, तो वह 90 नंबर पाएगा। तब इस परसेंटेज नहीं है, 90 नंबर है। जब इस 90 नंबर पाएगा ना तब इसको क्या कर पाएगा, क्वालिफाई कर पाएगा। तो हर एक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, हर एक संस्था के द्वारा एक मिनिमम कट ऑफ क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। और उसको पार करने वाला SC और ST का कैंडिडेट क्वालिफाई माना जाता है। दिस इज टू इंश्योर दैट नॉट all but only those SC and ST candidate get admissions who have been able to secure some basic standards of education। स्टूडेंट, ये सब ऐसा किस लिए किया जाता है कि सभी लोगों को तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उसमें से कुछ SC और ST को हम क्या कर सकते हैं, उनको इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दे सकते हैं, जिससे उनका स्टैंडर्ड जो है या एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो क्या हो सकता है, ग्रो हो सकता है। अगर ये रिजर्वेशन नहीं देंगे स्टूडेंट और 100 सीट है तो उस पर सब जनरल वाले लोग 100 सीट को क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। और SC और ST का कोई कैंडिडेट यहाँ पे नहीं आ पाएगा। चलिए स्टूडेंट, ये था आपका आज का वीडियो। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे दिया हुआ नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासीज। कौन कौन से प्रावधान किया गया है दलित और आदिवासीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम प्रयास करिए कि कमेंट हो जाए हर एक वीडियो में कि वीडियो कैसा है। थैंक यू स्टूडेंट।